ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टैरिफ नीति को लेकर ट्रंप आए दिन किसी न किसी के निशाने पर रहते हैं। अब की बार ट्रंप खुद अमेरिकी कोर्ट के निशाने पर आ गए हैं, जहां टैरिफ के फैसले पर अदालत का हथौड़ा चलने के साथ साथ कहा है कि व्यापार आधारित टैरिफ का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है, जिससे तिल मिलाए ट्रंप ने चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने की कवायद शुरू कर दी है। क्या पड़ेगा इससे व्यवस्थाओं पर असर और क्या होगा चीनी छात्रों पर ट्रंप का अगला एक्शन, देखिए। ट्रंप के जिस टैरिफ से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, अब खुद अमेरिका की एक अदालत ने उसकी वैधानिकता की हवा निकाल दी है। एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार पर हथौड़ा चलाते हुए ट्रंप के टैरिफ लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के 3 जजों की बेंच ने कहा, अमेरिकी संविधान के अनुसार अन्य देशों के साथ व्यापार नियंत्रित करने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। अदालत ने साफ कर दिया है कि ये मामला राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कोर्ट ने ट्रंप के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट की उस व्याख्या को गलत करार दिया, जिसका हवाला देकर उन्होंने सैकड़ों देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स थोपा था। ट्रंप प्रशासन ने अपनी दलील में 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल का हवाला दिया, जिस दौरान आपातकाल के तहत टैरिफ लगाया गया था। उस वक्त अदालत में भी उसे वैध करार दिया गया था, लेकिन अदालत ने एक न सुनी। बहरहाल ट्रंप प्रशासन के पास संघीय अदालत के फैसले को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ऑफ द फेडरल सर्किट में चुनौती देने के अलावा शीर्ष अदालत का विकल्प खुला है। टैरिफ पर अदालती शौक के बीच अब ट्रंप की गाज चीनी छात्रों पर गिरी। चीनी छात्रों को वीजा जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े या फिर क्रिटिकल फील्ड्स में एनरोल्ड छात्रों को बख्शा नहीं जाएगा। हांगकांग के छात्रों की जांच बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा इंटरव्यू पर प्रहार किया था। विवादों में घिरे ट्रंप प्रशासन ने अरबपति कारोबारी एलन मस्क का मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन द्वारा गठित किए गए डोज विभाग को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मस्क का कार्यकाल 31 मई तक के लिए ही निश्चित था। दरअसल कई मौकों पर मंत्रिमंडल सहयोगियों के बीच आपसी मतभेद भी सामने आते रहे हैं। यहाँ तक कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी खर्च से जुड़े विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट की आलोचना कर सुर्खियां बटोरी थी। कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन मस्क के फैसले से खासा नाराज था। दरअसल अमेरिकी संविधान के मुताबिक केवल असाधारण आपात स्थिति में ही राष्ट्रपति को सीमित अधिकार मिलते हैं, लेकिन ट्रंप के मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अदालत के मुताबिक राष्ट्रपति की आपात स्थिति घोषित करने की वैधता तय करना कोर्ट का नहीं बल्कि कांग्रेस का अधिकार है। तो साफ तौर पर जो अदालत ने कहा है वो अपने आप में ट्रंप के लिए क्या परेशानियां खड़ी कर सकता है, या ट्रंप नीति जो लेकर आए थे ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, क्या उसके लिए भी ये कोई बड़ी बात हो सकती है और आने वाला समय अब कैसा हो सकता है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अगला सवाल मेरा यही है, क्योंकि साफ तौर पर अभी स्थितियां देख रहे हैं, ऐसे में अब जो अदालत की तरफ से जो बात निकलकर सामने आई है, क्या इसका असर जो ट्रंप के टैरिफ है, उसकी नीति है, उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहले मैं कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले 2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, दर्शकों के सामने। देखिए, ये बात मान के चलिए कि जब इलेक्टोरल प्रोसेस चला, जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उनमें 2 बातें इन्होंने कही थी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिकन फर्स्ट। और उसमें ये कहा गया था कि अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, माइग्रेशंस पे भी हम कंट्रोल करेंगे और बहुत सारी नीतियों को हम इंप्लीमेंट करेंगे। एक तरीके से डी ग्लोबलाइजेशन के संकेत दे रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट बने और इन्होंने इसकी तरफ आगे कदम बढ़ाए, तो ये भूल गए कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से होना चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से नहीं होगा तो इसमें दिक्कतें आएगी और इसमें उनको कई तरीके से रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यानी कि मोटे तौर पे जब ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया, टैरिफ को इंपोज करना शुरू किया, तो जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका पूर्णतः उल्लंघन किया। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि जो इन्होंने जो अपनी शक्ति है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो है, उसको वो बेसिकली एक रेयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इन्होंने कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं थी, कोई इकोनॉमिक बड़ा क्राइसिस नहीं था, और उस एक्ट का इस्तेमाल अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए
किया। और इसी को संज्ञान में लेते हुए जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उन्होंने अपना एक वर्डिक्ट दिया कि जो कस्टम और ट्रेड का जो मामला है, जो उनसे संबंधित डिसीजंस हैं, पॉलिसीज हैं, वो बेसिकली जो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसका अपना दायित्व होता है। यानी कि जो उनकी जो कस्टम और ट्रेड कमिटीज हैं वो इस पे पॉलिसीज बनाती है, डिसीजन लेती है, और इसमें प्रेसिडेंट को इस तरीके से अपने ऑर्डर और क्रीड जारी नहीं करने चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन यहाँ पर फिर से उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और बाकी आते हैं कि ये अनइलेक्टेड अपॉइंटेड बाय ये या तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट और डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स के माध्यम से अपॉइंटेड लोग हैं, इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की उसको कर्टेल नहीं कर सकते। लेकिन ये मैंने यही बात कहा कि जो उनका शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत है संविधान में, उसका फिर से ये सब उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का अपना दायरा है, कांग्रेस अपने दायरे में रह के इन जो महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं उन पे अपना डिसीजन रहता है। ये एक पहलू है। जो दूसरा राजनीतिक अभी तक जो भी डिसीजन लिए हैं, क्या अदालत के हस्तक्षेप के बाद और साफ तौर पर जो अदालत ने कहा है, क्या उससे ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका है और आने वाले समय में इसमें हम और भी बड़े बदलाव देख पाएंगे? देखिए, इसके दो बातें हैं। पहली बात की झटका तो है ही, निश्चित रूप से जिस तरीके से वर्डिक्ट आए और हैं या बाकी जो सिविल सोसाइटीज हैं इन्होंने बहुत सारी जगह इस जी, तो साफ तौर पर जो नज़र आ रहा है वो अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से जो लगातार स्थितियां हैं वो अब ट्रंप के पक्ष में ना जाकर जो अदालत ने बात कही है वो अपने आप में बहुत बड़ा झटका ट्रंप के लिए रह सकता है। और ये साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है, और ट्रंप की जो नीति रही है उस पर आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इसी से आने वाले समय में जो हम ट्रेड वॉर देख रहे हैं वो किस तरह से अब वैश्विक स्तर पर इसके दूरगामी परिणाम नज़र आते हैं, इस पर सबकी नज़रें जो लगातार टिकी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।